মুসলমানদের টাইট করার জন্য সব থেকে ইজি, কোনো বম বারুদ চালাতে হবে না, কোনো অস্ত্র দরকার পড়বে না। এদেরকে পাঞ্চার বরাবর এদের দোকান থেকে না, এদের দোকান থেকে মাংস কিনবেন না, এদের দোকান থেকে মুরগি কিনবেন না। विष्णु और करण और अर्जुन मुझे घर से बहला फुसलाकर ले गए थे। ऑटो में जबरदस्ती बिठाकर मुझे नवाबगंज लेके गए। 3 दिन इन लोगों ने मुझे वहाँ पर बंधक बना के रखा। भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है, बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों को लेकर के लगातार इस तरीके की खबरें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्लान कर रहे हैं, जिसको लेकर के आपको यकीन नहीं होगा किस तरीके से नन्हे नन्हे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक नफरती सांसद बंगाल में किस तरीके से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, किस तरीके से कह रहा है कि इनको नेस्तनाबूद कर दो, वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा और अहमदाबाद से बेघर हुए उन मुसलमानों की तस्वीरें दिखाऊंगा, उनके घरों की तस्वीरें दिखाऊंगा जिनके सैकड़ों घर अताताई बुलडोज़र ने चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आकर के किस तरीके से तांडव मचाया है और उस तांडव पर एक पत्रकार ने भाजपा को किस तरीके से अपने अंदाज में लताड़ा है, वो लताड़ने की तस्वीरें आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता के अश्लील, उसके बेटे के जो अश्लील वीडियोस हैं वो किस तरीके से सामने आए हैं, किस तरीके से बब्बन सिंह रघुवंशी और उसके बाद आप तमाम सारे चाहे धाकड़ की बात कर लें, इन सब के बाद एक नया कांड जो सामने आया है उस कांड की बात करेंगे। तमाम सारी घटनाएं हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किस तरीके से जलील हुई मोदी सरकार, वो तस्वीरें गोदी मीडिया के चैनल पर कैसे एक्सपोज हुई है मोदी सरकार, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का घर घर सिंदूर बांटने का झूठ किस तरीके से बेनकाब हुआ है, उस झूठ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह का वीडियो है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना राज्य की बात का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए और उसके बाद मैं इसको हिंदी रूपांतरण करके आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। মুসলমানদের টাইট করার জন্য সব থেকে ইজি, কোনো বম বারুদ চালাতে হবে না, কোনো অস্ত্র দরকার পড়বে না। এদেরকে পাঞ্চার বরাবর এদের দোকান থেকে না, এদের দোকান থেকে মাংস কিনবেন না, এদের দোকান থেকে মুরগি কিনবেন না, এদের দোকান থেকে মাছ কিনবেন না, এদের কোনো দোকানদারে এদের অটো রিক্সা টোটো রিক্সা বসবেন না, এদের ভাতে মারুন আপনারা। এদের যেদিন ভাতে মারতে শুরু করবেন। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस वीडियो में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ वो जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, उसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दो। हिंदुओं से ये कहा कि मुसलमानों पर हमला कर दो, उनकी आजीविका छीन लो। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम नामों वाली जो बिरयानी की दुकानें हैं वहाँ ये कहा कि भैया सीधे तौर पर वहाँ गोमांस खिलाया जाता है बिरयानी में। इस तरीके के नफरती भाषण लगातार भारतीय जनता पार्टी के ये नफरती नेता उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनका जो सरगना है वो सबसे बड़ा नफरती है, वो मुसलमानों से नफरत करता है। इसलिए उसके चिंटू खुलेआम इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को लेकर के लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं।
इसलिए दोस्तों, इसी को लेकर के द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है वो लिखता है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायों और सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया। हिंदुओं से आग्रह किया कि वो उनकी आजीविका को छीनकर उन पर हमला करें। उन्होंने मुस्लिम नामों वाली बिरयानी की दुकानों से खाने वालों से सवाल किया। ये अनुमान लगाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें गोमांस खिलाया जा रहा है या नहीं। अब एक और तस्वीर, यह सिर्फ वयस्कों की बात नहीं है, नन्हे नन्हे बच्चों को किस तरीके से बजरंग दल के नफरती चिंटू, बजरंग दल के जाहिल किस तरीके से उनको नफरत में डुबो करके मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से नफरत करनी है, एक नई पौध तैयार कर दी है दोस्तों। ये वीडियो देखिए जरा। क्या करके लोगों को उठाया था? हमने तो किसी को नहीं मारा। इस 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर आता है। इसलिए आता है, उसका केवल एक ही लक्ष्य था, दुनिया में इस्लाम का क्या लक्ष्य था? सीरिया से आता है। कहां से आता है? सीरिया से आता है। चलकर भारत में आता है, सिंध में आता है, और उनका एक लक्ष्य था कि भारत को भी दारुल इस्लाम बना है। ये वीडियो दोस्तों झारखंड के गिरिडीह का है। बजरंग दल और वीएचपी द्वारा आयोजित ये एक कार्यक्रम था जिसमें आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर के नाम से ये दोस्तों आयोजित किया गया। इसमें मुसलमानों को लेकर के लगातार पहलगाम अटैक को मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए लगातार बच्चों को उकसाने की कोशिश की गई। इसमें लगातार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हुए, मुसलमानों का जिक्र करते हुए बच्चों से पूछा गया कि पहलगाम के हत्यारे कौन थे। उन्हें बार बार मुस्लिम का नारा लगाने के लिए कहा गया कि पहलगाम के हत्यारे मुसलमान थे। उन्हें यह नहीं बताया गया कि पहलगाम के हत्यारे आतंकवादी थे। उन्हें बताया गया कि पहलगाम के हत्यारे मुस्लिम आतंकवादी थे। उन्होंने इस्लाम को ऐतिहासिक हिंसा से जोड़ते हुए दावा किया कि मुसलमान 1200 ईसा पूर्व से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और इसके औचित्य के लिए कुरान से ला इलाहा इल्लल्लाह का हवाला दिया जाता है। और इस कार्यक्रम में आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आड़ में सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सब लोगों ने देखा दोस्तों। अब एक और तस्वीर, किस तरीके से 3 हिंदू लड़के विष्णु, करण और अर्जुन ने एक मुस्लिम लड़की को अगवा किया, उसके साथ अभद्रता की, मारा पीटा। बरेली की घटना है। 16 साल की मुस्लिम लड़की को घर से अपहरण किया, बहला फुसला करके ले गए। 3 दिन तक उसको बंधक बनाया और उसके बाद चाकू की नोक पर उसको धमकाया और उसके परिवार के खिलाफ जबरन वीडियो बनवाया। फिर परिवार के खिलाफ ही उससे वीडियो बनवाया। किसी तरीके से जब ये लड़की उन निर्लज्जों के हाथ से छूटी, उन गुंडों के हाथ से छूटी, उसके बाद इसने अपनी पूरी व्यथा बताई है। क्या कह रही है ये आप सुनिए जरा। मैं और मेरी अम्मी घर पर अकेले रहते हैं, मेरे भाई बाहर रहते हैं। विष्णु और करण और अर्जुन मुझे घर से बहला फुसलाकर ले गए थे, ऑटो में जबरदस्ती बिठाकर मुझे नवाबगंज लेके गए। 3 दिन इन लोगों ने मुझे वहां पर बंधक बना के रखा। फिर ये मुझे हिमाचल लेके गए, हिमाचल से बदायूं लेकर आए। बदायूं में ये लोग मुझे 8 दिन तक इन लोगों ने मुझे बंधक बनाकर रखा और मुझसे जबरदस्ती वीडियो बनवाई गई। मुझे डराया और धमकाया। कुछ प्राइवेट वीडियो भी हैं जिनमें इन लोगों ने मुझे बंदूक और चाकू दिखाकर वीडियो बनवाई गई हैं। मुझे अपने घर वालों से कोई खतरा नहीं है, मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ और मुझे खतरा विष्णु के घर वालों से है। मुझे विष्णु और करण और अर्जुन की गिरफ्तारी चाहिए। मेरी उम्र 16 साल है। तो दोस्तों ये पूरा वाकया था बरेली का। अब थोड़ा सा आपको गुजरात लेकर के चलते हैं। आपको पता है कि बापू नगर, चंदोला तालाब के बाद बापू नगर में 450 मकानों को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें जो आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बापू नगर के उन घरों की तस्वीरें हैं जो कुछ घंटों पहले तक, कुछ दिनों पहले तक एक गुलजार सी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ बियाबान नजर आ रहा है। एक तस्वीर नहीं, अगर कुछ नजर आ रहा है तो आताताई बुलडोजर की मशीनें लगातार नजर आ रही हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि जैसे कसम खा ली हो कि मुसलमानों को उजाड़ देना है, उनको रखना नहीं है। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है वो लिखता है कि मुसलमानों, गुजरात के अहमदाबाद के बापू नगर निगम ने 450 से ज़्यादा मुस्लिम घरों को ध्वस्त कर दिया। उन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था, जबकि उन्होंने निवासियों को
पहले ही सूचित कर दिया था कि 2010 से पहले के निवास प्रमाण पत्र वाले लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। वैकल्पिक किसी का परमानेंट घर तोड़ करके उसको वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा, ये बात कही गई थी। निवासियों ने दावा किया कि अधिकारियों ने जमा किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, यानी कि अब वो न घर के रहे न घाट के रहे, ये उनकी बस्ती चली गई, घर चले गए, अब उनको वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं मिलेगी। एक निवासी ने यह भी आरोप लगाया कि 216 घर पहले ही आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ पर पहले से ही दूसरे लोग कब्जा किए हुए थे, जिन्होंने खाली करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो लोग पहले से रह रहे थे उनके घर, उन्हीं घरों में दूसरों को भी वही घर आवंटित कर दिए गए। इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अब एक तस्वीर दिल्ली की दिखाता हूं, बिना कुछ कहे इस रिपोर्टर की आप बात सुनिए पहले, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए। भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये बजरंग बली है, बजरंग बली को भी तहस नहस कर दिया गया। हे दुर्गा माता, दिल्ली के सीएम को कुछ सद्बुद्धि दीजिए आप, और बताइए उनके ही आला, उनके ही मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जहां झुकी वहीं मकान। आखिर क्या हो गया सीएम रेखा गुप्ता जी को, क्यों बजरंग बली को तोड़ रही है? आप धरती पर प्रकट लीजिए, बचाइए गरीबों को, नहीं तो यहाँ पे अनर्थ होगा। देख सकते हैं अनर्थ का आलम शुरू हो गया। भाजपा तो इतना है कि वोट के समय, चुनाव के समय बस्ती में जाके झुग्गियों में रह के रात बिताती थी और कहती थी हम आम जन। दिल्ली में दोस्तों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलने के बाद जिस तरीके से सड़कों पर भगवान की मूर्तियां, मां सरस्वती की मूर्ति, माता दुर्गा की मूर्ति और तमाम सारी मूर्तियां जिस तरीके से सड़क पर बिखरी पड़ी थी, अचानक से ये पत्रकार वहां पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धज्जियां उड़ा दी इसने सरेराह। दोस्तों अब एक तस्वीर सहारनपुर की। दोस्तों मैंने आपको कल एक खबर बताई थी कि सहारनपुर में एक मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया अचानक से। अब वो पता चला है कि दरअसल वो बुलडोजर अवैध तरीके से चलाया गया था। अब ऐसे बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को कोर्ट में घसीटने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वो बुलडोजर अवैध तरीके से चलाया गया था। दोस्तों सहारनपुर प्रशासन की खुलेआम गुंडागर्दी को लेकर के इमरान मसूद जो सांसद हैं कांग्रेस से, उन और विधायक शहनवाज खान ने सारे के सारे अधिकारियों को बेनकाब कर दिया है। कल ही मैंने आपको जैसा बताया था कि भोजपुर में जो मस्जिद बन रही थी, निर्माणाधीन मस्जिद थी, उसको गिरा दिया गया था। और अब इमरान मसूद और तमाम सारे नेताओं ने यह कह दिया है कि इन अधिकारियों को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं ये आप देखिए जरा। नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं है। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता। पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से इमरान मसूद ने अपनी बात रखी। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की उस महिला नेत्री की जिसके लाडले बेटे ने 100 से ज़्यादा उसके अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं। उसके बाद से ना मैडम का फ़ोन उठ रहा है और वो लड़का भी बदतमीज़ अश्लील लौंडा वो गायब है, उसका पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों भारत समाचार की यह खबर है, ये आप देखिए। इसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी नेत्री के बेटे की 130 अश्लील वीडियो क्लिपिंग बाहर। महिला मोर्चा की मैनपुरी की नगर अध्यक्ष हैं मैडम, और उसके बाद से इस तरीके की घटनाएं हुई। इसको लेकर के अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि इन्हें ज़्यादा चिंता इस बात की है कि लीक कैसे हुआ। सवाल तो ये है कि सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा नेत्री की बेटे ने ऐसी हरकत की और पुलिस से लेकर घर वालों तक को पता कैसे नहीं चला। कहाँ थी रोमियो स्क्वाड बनाने वाली पुलिस? क्यों नहीं बचाया जा सका इन महिलाओं को? अब इसी लड़के की पोल उसकी पत्नी ने खोल दी है। पत्नी का चेहरा हम ब्लर कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज आप जरूर सुनिएगा कि क्या कुछ बताया जा रहा है। सुनिए। शुभम गुप्ता, नारायण टेलर्स, करलूर। अच्छा, क्या मामला आज ये महिला थाने में आई, क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दही के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब रखा है। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं।
हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है, और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज़ यूज़ करने नहीं जाता। पूरा घर नीचे एसी में सोता है, पति, सास, ससुर, नंद सब एसी में नीचे सोते हैं, मुझे ऊपर कमरे में जमीन पे सुलाया जाता है। छत में सिर्फ पंखा लगाया कहा जाता है तेरे घर से कुछ नहीं आया, तुझे किसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चीज छूने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस महिला ने, जो उस लड़के की पत्नी भी है, उसने किस तरीके से बताया कि ये लड़का, इसके परिवार वाले कैसे इसको प्रताड़ित करते थे, भूखा रखते थे, और ना सिर्फ भूखा रखते बल्कि उसको अश्लील महिलाओं के साथ संबंध बनाते हुए वीडियोस दिखाता था, और वो कहता था जो करना है वो कर लो। दोस्तों, इस तरीके की तस्वीरें वो दिखाता था। अब आप बात करते दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर नामक फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी की, और उस भ्रामक जानकारी का पर्दाफाश कर दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। दोस्तों, क्या कुछ आलोक शर्मा ने कहा है न्यूज़ 24 चैनल पर बैठकर, ये आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा। तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के मेरे कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। 4 आतंकवादी कहाँ चले गए किसी को नहीं पता है। जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। देश के रोड शो वाले प्रचार मंत्री के नाम पे जाना जाएगा मोदी जी को, और इसके आगे कोई गुण होगा तो पूरी तरह से झूठ बोलने वाला। अपनी ब्रांडिंग पे सारा पैसा खर्च करवाओ। अडानी का व्यापार बचाया, क्यों नहीं करें वो अडानी का। तो दोस्तों, सीधे तौर पर आलोक जी ने यह कह दिया कि देश युद्ध चाहता था लेकिन मोदी जी को सिर्फ फुटेज चाहिए था। तो 22 मिनट की कार्रवाई में 22 मिनट की कार्रवाई और 22 करोड़ का रोड शो। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था गुजरात में, बिहार में रैलियां लगातार वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर से उनको राजनीतिक लाभ चाहिए, ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। इसी को लेकर के आलोक शर्मा ने ही लिखा कि देश युद्ध चाहता था, मोदी जी को बस फुटेज चाहिए था, 22 मिनट की कार्रवाई और 22 करोड़ रुपए के रोड शो। देश की सुरक्षा मजाक नहीं है पीएम साहब, ये जुमलों का नहीं, जवाबदेही का समय है और जवाब दीजिए। जवाब देने की जब बात है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देश की किरकिरी कराई है ये किसी से छुपा नहीं है। सालों साल पुराना रशिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई कर दिए। अमेरिका, श्रीलंका, तमाम सारे ऐसे देश हैं, पड़ोसी हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, कोई भी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। जो प्रतिनिधिमंडल भी गए उनके साथ कोई भी राष्ट्राध्यक्ष खड़ा नजर नहीं आया, कोई जिम्मेदार उन देशों का नेता भी नजर नहीं आया। ऐसे में सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का जो सिर गर्व से ऊंचा था, जिस तरीके से उसको नीचा करने का काम किया है, आने वाले दिनों में जनता इनको इसका जवाब जरूर मांगेगी। दोस्तों, इसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी किया और कुछ सवाल पूछे हैं जो बहुत अहम हैं। जैसे अब रूस, जिसको भारत का मित्र कहा जाता था, उसने आज पाकिस्तान को 2.5 बिलियन डॉलर का समझौता कर लिया। अमेरिका ने तुर्की को 300 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील से, जिसने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ शस्त्र दिए। अमेरिका एक आतंकवादी देश पाकिस्तान को और हमें समकक्ष खड़ा करने की हिमाकत बार बार कर रहा है। और दोस्तों, अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है ट्रंप का, जिसमें उन्होंने 10वीं या 11वीं बार कहा है कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध रुकवाया था। इस पर तमाम सारे सवाल कर रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दिए। अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके, समकक्ष करके बात कर रहा है, हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री और उनके विधायक बेशर्मी का बीज खाए हुए घूम रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना शामिल हुई होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो गए होते। सवाल यह है रक्षा मंत्री जी से कि नौसेना को शामिल करने के लिए किसने मना किया था, किसने कहा था कि नौसेना नहीं शामिल करनी है। भावना कपूर यही पोस्ट न्यूज़ 24 की खबर को ट्वीट करती हैं, कहती हैं कोई इस गधे से पूछेगा किसने आदेश नहीं दिया नौसेना को शामिल होने का, क्या यह खुद उसका जिम्मेदार है? रक्षा मंत्री होते हुए कैसी बातें कर रहा है। रक्षा मंत्री अगर कहता नौसेना तो क्या नौसेना युद्ध में शामिल नहीं होती? मूर्ख, कड़ी निंदा, इस तरीके से ये बात कही गई दोस्तों। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले सीधे तौर पर उसको भुनाने की कोशिश की और जब महिलाओं ने इसे अपने सुहाग, स्वाभिमान और सीधे तौर पर आत्मसम्मान से जोड़ लिया तो भाजपाई जो है बगले झांक रहे हैं। लेकिन यही भाजपाई 2 दिन पहले तक गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि वो घरों में सिंदूर पहुंचाएंगे। कैसे कह रहे थे? 2 चैनल की छोटी छोटी क्लिपिंग है, आप देख लीजिए। हर जो भी सौभाग्यवती स्त्री महिलाएं बहन होती हैं, हर कोई जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। की लागत अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने कहा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इसको लेकर लिखा है कि ये के शर्मा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये भी घर घर सिंदूर के बारे में फेक न्यूज फैला रहे थे। क्या अमित मालवीय और एक दूसरे शिवम त्यागी जो आपकी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं महोदय, दरअसल है क्या कि अमित मालवीय नाम का नफरती चिंटू, जिसको आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेवकूफियों पर मोटे कपड़े का पर्दा डालने के लिए रखा है, वो आदमी अब ये कह रहा है कि भाजपा ने कभी भी घर घर सिंदूर पहुंचाने का अभियान चलाने की बात कही ही नहीं थी। लेकिन यही उसके प्रवक्ता हैं जो लगातार गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे अभी 2 दिन पहले तक कि घर घर भाजपाई सिंदूर पहुंचाएंगे, ये स्वाभिमान और सम्मान का सवाल है। लेकिन वो ये भूल गए कि महिलाओं ने इसे अपने पति से जोड़ रखा है, ना कि बिना पत्नी वाले पतियों से। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।